कि अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का न होता। फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। सपना फौज का ना होता। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, अगर आपका सपना है फौज में भर्ती होने का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साथियों अगर आप रैली भर्ती देखने जाते हैं, अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आप रैली भर्ती में जाएंगे तो आप लोगों से 5 दस्तावेज रैली में दौड़ने से पहले मांगे जाएंगे। अगर वह दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेके आया हूं उन दस्तावेज पे कि आपको कौन कौन से दस्तावेज बनवाने हैं, और रैली के बाद जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपके कौन कौन से कागजात लगेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से वह कागजात आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वह 4 या 5 कागज की कि जो रैली से पहले मांगे जाएंगे। सबसे पहला कागज है आपका ओरिजिनल मार्कशीट। सबसे पहला कागज है ओरिजिनल मार्कशीट, जो कि आपकी, अगर आप जीडी से भर्ती देख रहे हैं तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। वो लोग यह बारकोड स्कैन करके देखते हैं। अच्छा, इस बार यह भी हुआ था कि जो बच्चे अदर डिस्ट्रिक्ट से पढ़े थे, दूसरे जिले से पढ़ाई किए हैं, तो उनको बाहर कर रहे थे, मतलब डिफॉल्टर में डाल रहे थे बिना किसी वजह के। इसलिए आप लोग पहले से सतर्क हो जाएं और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाना है। सबसे पहला जो आपको रनिंग में दौड़ने से पहले लगेगा, ओरिजिनल मार्कशीट। दूसरा आपका है निवास प्रमाण पत्र। आपका सेकंड जो कागज है वह है निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपका नाम, पिताजी का नाम और गांव, मजरा जो होता है वह मार्कशीट और आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको भी डिफॉल्टर में बिठा देंगे। अगला जाति प्रमाण पत्र, जो कि तहसील द्वारा बना होना चाहिए। और चौथा कागज है आधार कार्ड। आधार कार्ड और मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। पिताजी का नाम मैच होना चाहिए। बहुत लोगों में यह भी दिक्कत आई है, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे थे और 2-3 मेरे भी स्टूडेंट अभी बाहर कर दिए गए थे। उनमें क्या था कि राम गोपाल और राम कुमार में अंतर नहीं समझ आया था। बच्चों को क्या था कि आधार कार्ड पे राम कुमार पड़ा है और मार्कशीट में राम गोपाल, इसीलिए वह डिफॉल्टर में डाल दिए गए थे, बाहर कर दिए गए थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं पूरे कागजात की। साथियों, मेरे पास एक PDF है जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कि आपको रैली भर्ती में लेके जाना है। उसमें 18 डॉक्यूमेंट्स हैं। वह अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको वह PDF भेज दूंगा। और अभी समय है, आप सभी लोग वह कागज जरूर बनवा लेना। अगर आपका सपना है फौज में जाने का तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। साथियों, अब हम आप लोगों से बात करेंगे कि जो सभी डॉक्यूमेंट है, डीवी के समय कौन कौन से कागजात, दस्तावेज लगेंगे। तो सबसे पहला आधार कार्ड। आधार कार्ड में अगर आपने कोई भी करेक्शन करवाया है तो वो 3 महीने पहले का होना चाहिए। अगर तत्काल का है तो भी आपको समस्या हो सकती है। फिर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। पिताजी का नाम मार्कशीट से मैच होना चाहिए। और जो आपका निवास है, गांव, पोस्ट, तहसील और जिला, यह सब कागज, मतलब यह सब पता आपके मार्कशीट और
मूल निवास प्रमाण पत्र से मैच होना चाहिए। जरा सा भी डिफरेंट हुआ तो आप यह समझ लीजिए कि पहले चांस देते थे, पहले समय देते थे कि आप सही करवा के पुनः वापस जाएं और डीवी करवाएं, लेकिन अब कोई समय नहीं देंगे, आपको रिजेक्ट की स्लिप भर के वहीं से दे देंगे, आपको वहीं से बाहर कर देंगे और आपका सपना सपना रह जाएगा। साथियों, बड़ी ही मेहनत से, इस बार तो एग्जाम पहले हुआ है तो बड़ी ही मेहनत से बच्चा रैली ग्राउंड तक पहुंचता है ना। तो अभी हम लोगों को ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है कि अगर हम बाहर किए जाएं, पहले से ही हम लोग सतर्क रहेंगे, अपना एक प्लस पॉइंट लेके चलेंगे। साथियों, हम आप लोगों को वह सारे कागज बताएंगे और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो जो कागज बतला दिया आपको, आप वह बनवा के लेके जाएंगे, आप कभी डीवी से बाहर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप बाहर किए जाते हैं तो साथियों इस पे कमेंट करना, बताना कि सर आपने जो कागज बताए थे वो कम थे, एक बार देख लेना। अब आते हैं हम अगले कागज पे, ओरिजिनल मार्कशीट, जो कि मैं अभी बता चुका हूं कि सारा आधार कार्ड से और मार्कशीट का मेल होना चाहिए, जरा सा भी कुछ चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं निवास प्रमाण पत्र, जो कि तहसील द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और अगला कागज है जाति प्रमाण पत्र, वह भी तहसील द्वारा बना होना चाहिए। साथियों, अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो आप सभी लोग एक जो लेटर पैड होता है लेखपाल का, उस पे वह लिख के देगा, रिपोर्ट लगाएगा, फिर उसके बाद कानून को प्रमाणित करेगा, फिर उसके बाद तहसीलदार प्रमाणित करेंगे, तब आपका सामान्य वर्ग का बन पाएगा। सामान्य वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र है वह इस प्रकार से बनेगा, आप लोगों को वह बनवा के लेके जाना है, नहीं तो समस्या होगी, इसीलिए आप लोग पहले ही कागज रेडी कर लें। फिर हम लोग आते हैं ग्राम पंचायत के कागज पे। ग्राम पंचायत में सबसे पहला निवास प्रमाण पत्र, जो कि प्रधान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसमें नाम, पिताजी का नाम, गांव, पोस्ट, तहसील और जिला, यह सब आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। और जब आप लोग फोटो लगवाएंगे, देख लीजिए साथियों, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि फोटो भी प्रमाणित है विद डेट के। तो आप सभी लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन करा दिया जहाँ पे लिखा है प्रधान, हस्ताक्षर व मोहर। ठीक है, फोटो जहाँ लगाते हैं प्रमाणित नहीं करवाते, लेकिन क्या आपका प्लस पॉइंट है, आप लोग फोटो भी प्रमाणित करवाएंगे। दूसरा है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र में सेम है कि आपको वही सब कुछ देखना है, लेकिन फोटो और मोहर दोनों जगह प्रमाणित होनी चाहिए। फिर आते हैं जाति प्रमाण पत्र पे, आप किस जात से हैं आपका लिख के पूरा प्रमाणित करके देता है। अगर आप सामान्य जात से हैं तो वह भी लिखवा सकते हैं, उसके आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी हैं वह लिखवाएं। आगे आते हैं अविवाहित प्रमाण पत्र, यह भी सेम प्रोसेस है, गांव, पोस्ट, तहसील, थाना और जिला, यह सब कुछ सही भरा होना चाहिए। उसके बाद फोटो प्रमाणित होनी चाहिए और साइन मोहर होने चाहिए। फिर आते हैं एफिडेविट पे। एफिडेविट आपको बनवा के लेके जाना है, जो कि आपका जब ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलेगा उसके साथ में निकलता है, 10 रुपए के स्टाम्प पे आपको बनवा के लेके जाना है, स्टाम्प चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फिर उसके बाद यह बहुत ही जरूरी कागज है, जो कि कोविड का, जो भी कोविड चल रहा था उसी का है, कि आपने कोविड के इंजेक्शन लगवा रखे हैं, उसका। सारे भावी फौजियों, इन सभी दस्तावेजों की 3-3 कॉपी आपको लेके जाना है और 20 फोटो अपनी, जो कि क्लीन शेव और छोटे छोटे बाल होने चाहिए, क्योंकि आप अग्निवीर आर्मी की भर्ती देखने जा रहे हैं, इसीलिए क्लीन शेव और बहुत ही छोटे छोटे बाल होने चाहिए, वह फोटो होनी चाहिए। जय हिंद।